आत्मा अपने पार्ट के शरीर के जीरो आइडेंटिटी में पुराने संस्कारों को देखना है। पुराने संस्कारों के बादल आएंगे, लेकिन मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। ज्ञान सूर्य के सामने पुराने संस्कारों के बादल अर्थात थॉट, फीलिंग, इमोशन, सेंसेशन यह आएंगे, लेकिन सूर्य इस बादल से अपनी पहचान नहीं बनाता। सूर्य एक ही जगह पर स्थित है, उसके सराउंडिंग सारे घूमते हैं, वह नहीं घूमता। ऐसे ही आत्मा के सराउंडिंग यह शरीर, मन, बुद्धि, संस्कार घूम रहे हैं। जैसे सूर्य का बादल को देख अपना प्रकाश कम नहीं होता, वह सदा प्रकाशित रहता है। ऐसे ही आत्मा सदा प्रकाशित है। पुराने संस्कारों के बादल को देखते भी आत्मा का प्रकाश कम नहीं होता। उन संस्कारों से आत्मा अपनी पहचान नहीं बनाती। आत्मा सूर्य के समान है। संकल्प और संस्कार के बादल आने से वह नहीं बदलती। वह बादल मेरी शक्ति, रोशनी को छुपा नहीं सकते। उस पुराने संस्कार को अलग करो। संस्कार किस रूप में हमारे सामने आते हैं? मेमोरी, एक्शन, साउंड, मूवमेंट, देखने से, सुनने से, स्पर्श से, टेस्ट से इस रूप में आते हैं। लेकिन इससे मैं बिल्कुल सेपरेट मास्टर सूर्य के समान सदा प्रकाशित हूँ।
ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहता, इस वर्ष स्वमान में रहना, सम्मान देना, सबका सहयोगी बनना और समर्थ बनाना। बाबा कहता, आज भाग्य विधाता बाप दादा चारों ओर के हर एक बच्चे के मस्तक में भाग्य की 3 रेखाएं देख रहे हैं। एक परमात्मा पालना की भाग्यवान लकीर, दूसरी सत्य शिक्षक की श्रेष्ठ शिक्षा की भाग्यवान लकीर, तीसरी श्रीमत की चमकती हुई लकीर। चारों ओर के बच्चों के मस्तक के बीच तीनों लकीरें बहुत अच्छी चमक रही है। आप सभी भी अपने भाग्य की लकीर देख रहे हो ना। जब भाग्य विधाता आप बच्चों का बाप है तो आपके सिवाय श्रेष्ठ भाग्य और किसका हो सकता है। तो बाप दादा देख रहे हैं, विश्व के अनेक करोड़ों आत्माएं हैं, लेकिन आप कोटों में कोई हो गए ना। तो ऐसे बच्चों को देखकर बाप हर्षित हो रहे हैं। बाप भी कहते हैं वाह बच्चे वाह, और बच्चे भी कहते हैं वाह बाबा वाह। बस इसी भाग्य को सदा स्मृति में रखना, सदा स्मृति स्वरूप रहना। कई बच्चे सोचते बहुत हैं, लेकिन सोचता स्वरूप नहीं बनना, स्मृति स्वरूप बनना। स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप है, सोचता स्वरूप समर्थ स्वरूप नहीं है। तो बाबा हम बच्चों का भाग्य देख रहे हैं कि कोटों में कोई, कोई में कोई जो बाप को पहचाना। और ऐसे बच्चों को बाबा कहता है कि बच्चे सदा स्मृति स्वरूप बनो, सोचता स्वरूप नहीं। सोचता स्वरूप से समर्थ नहीं बनेंगे, कहता बाबा। बाबा कहता बच्चे सदा स्मृति स्वरूप रहने से जो स्मृति स्वरूप है वह नेचुरल समर्थ स्वरूप होगा, वहाँ मेहनत नहीं होगी। तो बाबा कहता संगम युग यह मेहनत का युग नहीं है, यह सर्व प्राप्तियों का युग है। बाबा कहता 63 जन्म तो मेहनत किया, अभी मेहनत का फल प्राप्त करने का युग है, समय है। तो बाप दादा देख रहे हैं देह भान की स्मृति में रहने से क्या मेहनत की है। मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, यह मेहनत की है। तो यह नेचुरल है क्या? तो यह अननेचुरल चीज़ इतनी पक्की हो गई है। अपने को आत्मा अभिमानी के बदले देह अभिमान समझ लिया। लेकिन जो नेचुरल है वह बार बार न चाहते हुए भी, न सोचते हुए भी देह भान में आ जाते हो। तो बाबा कहता है कि बच्चे आत्म अभिमानी अर्थात सदा ही देही अभिमानी स्थिति ऐसे नेचर और नेचुरल हो, वहाँ मेहनत करनी नहीं पड़े। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, जब उसे थोड़ा समझ आता है, उसको अपना परिचय मिलता है कि मैं कौन हूँ। तो ऐसे ही आप ब्राह्मण जन्म लिया, तो ब्राह्मण बच्चों को जन्मते ही क्या परिचय मिला? आप कौन हो, आत्मा का पाठ पक्का किया ना। तो यह नेचुरल नेचर निरंतर रहना है। ब्राह्मण बच्चे अर्थात ही हर समय देही अभिमानी स्थिति नेचुरल स्टेज की हो। सोचना नहीं, सदा स्मृति स्वरूप होकर रहना, निरंतर नेचुरल स्मृति स्वरूप बनना है। तो अंतिम लास्ट पेपर सभी ब्राह्मणों का बस एक छोटा सा है, वह नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। तो इस वर्ष में क्या करेंगे? बाबा कहता है कि बच्चे सदा देही अभिमानी स्मृति स्वरूप भव। जीवन मुक्ति को प्राप्त करना है। जीवन मुक्ति तो पहले खुद अनुभव करना है, इसमें मेहनत मुक्त बनो। इस स्थिति समय प्रमाण आएगी, लेकिन आपको सर्व विश्व के भाई बहनों का दुख अशांति से मुक्त करना है।
आपकी स्थिति अनेक आत्माओं के लिए मुक्तिधाम का दरवाज़ा खोलेगा। तो यह नेचुरल स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप सदा बनो, तब व्यर्थ सहज ही समाप्त हो जाएगा। और बाबा कहता, सदा एक दो के सहयोगी बनकर अभी मास्टर सर्वशक्तिवान बन सदा उड़ते चलो। दाता बनकर सहयोग दो, बातें नहीं देखो सहयोगी बनो। स्वमान में रहो और सम्मान देकर सहयोगी बनो, क्योंकि किसी भी आत्मा को अगर आप दिल से सम्मान देंगे, यह बहुत बहुत बड़ा पुण्य है। क्योंकि कमज़ोर आत्मा को उमंग उत्साह में लाना, यह कितना बड़ा पुण्य है। गिरे हुए को गिराना नहीं है, गले लगाना है। बाहर से गले नहीं लगाना है, गले लगाना अर्थात ही बाप समान बनना, सहयोगी देना, सहयोग देना, सम्मान देना, स्वमान देना, समर्थ बन समर्थ बनाना। व्यर्थ बातों में नहीं जाना है। जो कमज़ोर आत्मा है, कमज़ोर उसकी कमज़ोरी को देखते भी उसको सहयोग कैसे देंगे? सहयोग दो तो दुआएं मिलेगी। तो सबसे सहज पुरुषार्थ है, कुछ भी नहीं कर सकते हो तो सबसे पहले सहज पुरुषार्थ, दुआएं दो, दुआएं लो, सम्मान दो, सम्मान लो। सम्मान लेने के लिए सर्व द्वारा माननीय बनना पड़ेगा, और जो माननीय होगा वही राज्य अधिकारी होगा, वही पूज्य बनेगा। तो उसके लिए देते जाओ, लो नहीं दो। यह सबसे बड़ा बिजनेस है, क्योंकि आप दाता के बच्चे हो। तो समय के रफ्तार प्रमाण एक समय में 3 सेवाएं करनी है। एक वाणी द्वारा, दूसरा स्व शक्तिशाली स्थिति द्वारा, तीसरा श्रेष्ठ रूहानी वाइब्रेशन के द्वारा। यह वाइब्रेशन सहज ही सर्व को आकर्षित करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओरे पिया है, ओरे पिया, ओरे पिया है, ओरे पिया, ओरे पिया है, ओरे पिया।
पिया ओरे पिया ओरे पिया ओरे पिया ले गा गा मा मा पा 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 मा गा रे सा सा रे सा गा गा रे मा मा गा पा पा मा गा रा मा ni रे सा रा मा पा रा मा दा ni दा रे दा रा नजरें बोले दुनिया तोले दिल की ज़बान